देखो, अब मैथ में जो है हम टाइप नंबर 2 पढ़ेंगे। कुछ थोड़े से जो क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिए हैं, लेवल थोड़ा सा उठेगा, मतलब थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आएंगे। अभी तक जितने क्वेश्चन आए थोड़े से सिंपल थे, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा। तो पहला देखिए आप लोग, यहाँ 22वां क्वेश्चन नंबर है। इसमें कह रहा है आ की 5% आए। क्या बोला? देखो, आ की 5% आए, ठीक है, बा की 15% आय के बराबर है। बा की 15% आय के बराबर है। देखो यहाँ पे क्या बोला, आ की का मतलब होता है गुणा। आ की 5% आय नहीं लिख रहे हैं, बस समझा रहे हैं आपको। आ की 5% आय, बा की का मतलब होता है गुणा, 15% आय के बराबर है, तो बराबर लगा दिया। आ की 5%, बाकी 15% लगा दिया। यहाँ तक अब इसको इतना पढ़ लिया। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहा है देखो अब। और बा की 10% आए। देखो क्वेश्चन पढ़ो, और बा की, फिर यहाँ पे ऐसे बना लेते हैं यहाँ पे समझाने के लिए। और बा की बोला था तुरंत गुणा। बा की 10% आए। कितने परसेंट आए? 10% आए। सा की 20% आय के बराबर है, तो सा की 20% आय के बराबर है। के बराबर है तो बराबर हम पहले लगा लिए। क्लियर? अब पूछा क्या है, यदि सा की आय 2000 रुपये हो तो आ बा सा की कुल आय कितनी है? अभी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए अब यहाँ पे देखिए, आ गुणा बा और परसेंटेज है, इधर भी बा गुणा 15 इंटू परसेंटेज है, तो यहाँ से परसेंटेज और परसेंटेज दोनों में है, तो इसलिए ये तो कट जाएगा कि नहीं। यानी तुम्हारा हो जाएगा आ गुणा 5 बराबर बा गुणा 15। ठीक, अब तुम आ और बा का अनुपात निकालोगे तो हमने क्या बताया था, उल्टे का अनुपात होता है। लेकिन इधर देखो, ये पहले काट लो, और 5 एकम 5 और 5 तिया 15 आ जाएगा कि नहीं। तो यानी तुम्हारा हो जाएगा आ इंटू 1 बराबर बा इंटू 3। ठीक, अब आ और बा का अगर मान निकालोगे तो आ तो यहीं रहेगा, अब बा बटे में आ जाएगा। यानी अगर आ और आ अनुपात, ये बा नीचे आ जाएगा तो ये बा हो जाएगा, आ बटे बा बराबर, तो 3 इधर रहेगा तो 3 को इधर लिख देंगे, 1 नीचे आ जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी आ का मान 3 हो गया, बा का मान 1 हो गया। यानी अनुपात में निकालेंगे तो आ अनुपात बा निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 3:1। आ बा का अनुपात निकाला। अब उधर अनुपात निकाल लेते हैं फिर से, उधर जो दिया देखो, फिर से कुछ कटेगा तो परसेंटेज दोनों में कट जाएगा। और देखो कुछ कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 0 0 यानी 0 0 दोनों में दिख रहा है ना, 10 है ये 20 है, तो ये 0 0 भी कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। और फिर देखो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा बा गुणा 1 बराबर सा गुणा 2। ठीक, अब करोगे अगर तो ये बा बटे सा बराबर 2/1 होगा। लेकिन आपको ये नहीं याद करना, आपको क्या रखना, देखो जैसे बराबर वाली चीज़ ऐसे आ जाए तो बा अनुपात सा निकालोगे, तो बा अनुपात सा निकालोगे तो डायरेक्ट याद रखो उल्टे का अनुपात। उल्टे का अनुपात मतलब यहाँ पे बा के साथ कितना था? 1, तो भैया अब बा के साथ 1 नहीं होगा, वो वाला होगा 2 होगा। कितना होगा? 2। अब देखो सा के साथ कितना था? 2, तो सा के साथ 2 नहीं होगा, इसका वाला होगा 1 होगा, तो उल्टे का अनुपात तुरंत याद कर लो। अब देखो बा और सा का अनुपात निकल आया, आ और बा का अनुपात निकल आया। अब इस भाई साहब को उठा के इनके पास लाओ तो ये होगा बा अनुपात सा बराबर कितना है? 2:1। अब देखो करना क्या है आपको, अब तुम्हें आ बा और सा तीनों का अनुपात निकालना है, इन दोनों से तुलना करा करके। ठीक, तो रेशियो चैप्टर में हम तुम्हें ये और अच्छे से पढ़ाएंगे, लेकिन अभी आप यहाँ पे दिमाग बनाए रखो। तो देखो अब देखो, अब यहाँ से देखोगे कैसे, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, आ तो है इसके पास, नीचे वाले के पास आ है नहीं है। सा बा इसके पास है, नीचे वाले के पास बा है, तो इसके पास भी बा है, इसके पास भी बा है, यानी बा कॉमन है। अगर बा कॉमन है तो भैया बा के मान भी तो समान होने चाहिए कि नहीं। तो देखो बा का मान इसमें कितना है? 1, इसमें 1 दिख रहा है। देखो ये बा का मान इधर कितना है? 1, और इसमें कितना दिख रहा है? 2, तो गलत बात है, तो इसमें भी 2 करना पड़ेगा ना। तो इसमें भी 2 करने के लिए हम क्या कर देंगे? 2 का गुणा कर देंगे, और जब 2 का गुणा करेंगे तो 3 जो था ये 3 ना रह के 6 हो जाएगा, और 1 जो था वो 1 ना रह के 2 हो जाएगा। अर्थात अब देखो आ का मान कितना हो गया? 6, बा का मान कितना हो गया? 2, इधर देखो बा का मान कितना है? 2, बढ़िया बात। सा का मान कितना है? 1। तो अब लिखेंगे अनुपात आ अनुपात बा अनुपात सा बराबर, देखोगे तो आ का मान कितना है? 6, तो 6 लिख देंगे।
आ है पहले, अब फिर बा देखो, बा का अनुपात कितना है, तो बा का अनुपात कितना है, तो इधर 2 है, इधर भी 2 है, तो 2 ही रहेगा। सा का अनुपात कितना है, सा का अनुपात देखो 1 है ना, तो 1 हो गया। यानी आ का मान 6 हो गया, बा का मान 2 हो गया, सा का मान 1 हो गया। आ बा सा तीनों का मान निकल आया अनुपात के रूप में। जो तुमने निकालना है वो अनुपात के रूप में निकल आया। लेकिन आगे क्वेश्चन फिर पढ़ो, क्वेश्चन में क्या कह रहा, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा, आगे पढ़ो। कह रहा है यदि सा की आय 2000 रुपये हो, देखो कह रहा ना, यदि सा की आय 2000 रुपये हो, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, सा की आय 2000 का अनुपातिक 1 है। देखो नहीं समझ पाए, क्वेश्चन में कह रहा है यदि सा की आय 2000 हो, लेकिन तुम कितने निकाले हो सा की आय, अनुपातिक 1। तो यानी अनुपातिक 1 की वैल्यू कितनी होगी, 2000। नहीं समझ पाए, देखो वहाँ क्वेश्चन में कह रहा है यदि सा की वैल्यू, सा की मान, सा का मान 2000 हो, लेकिन तुम क्या कह रहे हो, सा का मान 1000 है। दोनों का मान देखो बराबर होना चाहिए, तुम्हारे हिसाब से भी उनके हिसाब से, यानी तुम्हारे हिसाब से अनुपातिक 1 है, उनके हिसाब से 2000 है। तो अब आगे फिर पढ़ो क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तो आ बा और सा की कुल आय कितनी है। तो देख लो कितनी कुल आय, आ बा और सा की कुल आय कितनी है, देखो इधर, आ की है 6, बा की है 2, सा की है 1, तो जोड़ दो, 6 2 8 1 9। आ बा सा की आय कितनी है, 9। तुम्हारे हिसाब से यानी हमारे हिसाब से कितनी है, 9। तो यानी अनुपातिक 1 का मान 2000, तो अनुपातिक 9 का मान निकालोगे, 9 का, भाई कुल आय 9 तो निकल के आ रही है, तो अनुपातिक 9 निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, 2000 में 9 का गुणा करने पड़ेगा। तो 9 दूनी 18, यानी आ और बा और सा तीनों की आय कितनी है, 18000। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक बच्चों, समझ पाए। देखो ये कठिन काम नहीं है, ये रेशियो वाला जो है, ये वाला, ये रेशियो चैप्टर में पढ़ाएंगे तो तुम धीरे धीरे जब इसको पढ़ते रहोगे तो ये बड़ी जल्दी निकल के आ जाएगा। रेशियो निकाल लो और तुरंत आ बा सा का मान निकाल लो, अब बस अब देख लो। अच्छा वैल्यू वाला मान कितना है, यानी क्वेश्चन वाला, वैल्यू वाला मान कौन होता है, क्वेश्चन वाला मान कितना है और तुम्हारे हिसाब से मान कितना है, दोनों को बराबर कर लो और जो पूछा जाए बस उसका मान रख करके निकाल लो। तो समझ पाए कि नहीं। ये देखो धीरे धीरे आप जब पढ़ते रहोगे क्वेश्चनों को, रेशियो भी पढ़ा देंगे तो धीरे धीरे डेवलप होंगी चीज़ें, एकदम की कोनो चीज़ें नहीं आती। समझ पाए, नोट कर लो। बर्बाद किए इंडिया में। देखो अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां है, कह रहा है प्रभा के पास 205 रुपये हैं। देखो क्या बोल रहा है, प्रभा जो है, प्रभा के पास 205 रुपये हैं। कितने हैं, 205 रुपये हैं, जो कि श्यामा के कुल रुपए के, जो कि श्यामा के कुल रुपए के 12/1/2% हैं। ठीक, बस इतना पढ़ लो क्वेश्चन में, बाकी बाद में पढ़ेंगे। अब इसको समझो, प्रभा के पास 205 रुपये हैं, जो कि श्यामा के कुल रुपए के 12/1/2% है। तो सबसे पहले ये प्रतिशत है तो इसको रेशियो में बदलो। तो 12/1/2 को अगर बदलोगे तो 1/8 आएगा। कैसे, देखो बदल के देख लेते हैं। तो 12 को बदलोगे तो 12 दूनी 24, 1 25, यानी 25/2 हो जाएगा। और प्रतिशत है, प्रतिशत, तो प्रतिशत का चिन्ह जब हटाएंगे तो 1/100 हो जाएगा कि नहीं। अब 25 चौके 100 होता है तो गुणा करा देंगे तो 4 दूना 8, 1/8, यानी 12/1/2% का मतलब है 1/8 है। ठीक, इसको हम पूरा मिटा देते हैं, ये तो बता दिया आपको। यानी प्रभा के पास अगर ये इसको देखा जाए तो 12/1/2 का मतलब है 1/8। ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन पढ़ो, प्रभा के पास 205 रुपये हैं, जो कि श्यामा के कुल रुपए के 1/8 हैं। श्यामा के कुल रुपए के 1/8 हैं। और हमने आपको बताई है, क्या बताया है कि तुलना वाली राशि कौन है, श्यामा के कुल रुपए, श्यामा के कुल रुपए के आया है कि नहीं। तो जहाँ के आ जाए, से आ जाए, वो तुलना वाली चीज़ होती है। कौन चीज़ होती है, जो कि श्यामा के कुल रुपए के। तो तुलना वाली राशि हमेशा नीचे रहती है, बात बताई कि नहीं। यदि श्यामा के कुल रुपए, तो श्यामा के कुल रुपए कितने, 8। श्यामा के कुल कितने रुपए हैं, 8। तो श्यामा के अगर देखा जाए तो श्यामा के निकल के आ जाएंगे रुपया 8 अनुपातिक 1। ठीक है, श्यामा का कितना है, अनुपातिक 1 अनुपातिक 8, अनुपात में देख रहे हैं ना, तो श्यामा के 8 हो जाएंगे। लेकिन अब श्यामा के अगर निकल आए तो अब अगर ध्यान से देखें तो ऊपर वाली वैल्यू किसकी होगी, यानी अनुपातिक 1 मान किसका होगा, तो वो किसका होगा, प्रभा का। कैसे, अब इतना श्यामा काम खत्म, क्योंकि श्यामा का मान निकाल चुके हैं हम, कितना 1/8 मान आ चुका है। तुलना वाली राशि हमेशा नीचे होती है। तो श्यामा के कितने रुपए हो गए, अनुपातिक 8। अब इसको मिटाओ, इसको ऐसे मून लो, इसे
ठीक, अब पढ़ो इसको। प्रभा के पास 205 हैं, ठीक, 205 हैं जो कि 1 हैं, जो कि 1 है, यानी प्रभा के पास कितना रुपया है? 1। देखो नीचे वाला राशि किसका होता है? हमेशा तुलना वाली का। तो नीचे वाले रुपया किसके हो गए? श्यामा के। तुलना वाली राशि श्यामा है तो ये श्यामक हो गए, और जो ऊपर वाली राशि है 1 जो वैल्यू है वो किसका हो गया? प्रभा का। तो तुम्हारे हिसाब से प्रभा के पास कितना रुपया है? तुम्हारे हिसाब से कितने हैं? अनुपातिक 1। तुम्हारे हिसाब से अनुपातिक 1 है? नहीं समझ पा रहे है कि नहीं? तुम्हारे हिसाब से अनुपातिक। लेकिन क्वेश्चन में कितना कहा है कि उसके पास कितने हैं? 205। क्वेश्चन में क्या कहा है? उसके पास 205 हैं। कितने हैं? 205। तो अब बताओ, तुम्हारे हिसाब से 1 है और क्वेश्चन के हिसाब से 205 है, तो ये दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए कि नहीं? तो अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है श्यामा के पास कुल कितने रुपए है, ये तो पूछा है, हैं? तो श्यामा के पास कुल कितने रुपया है? तो भैया श्यामा के पास कुल कितने रुपया रहा है? देखो अनुपातिक 8, ठीक, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो श्यामा के पास अनुपातिक 8 है, जबकि तुम निकाले क्या? अनुपातिक 1 का मान। अनुपातिक 1 का मान निकाले 205, तो अनुपातिक 8 का मान निकाल दो। तो भैया अनुपातिक 8 का मान कैसे निकलिए? अनुपातिक 1 का मान दिया है तो इधर 8 का गुणा कराओ, और इधर कराए तो उधर भी कराना पड़ेगा 8 का गुणा, नहीं कराना पड़ेगा, ठीक है? अनुपातिक 1 का मान ही तो 205 था। तो अगर अनुपातिक 8 का मान तुम्हें चाहिए, यानी श्यामा को रुपया चाहिए, तो 8 का गुणा इधर कराओ, तो 8 का गुणा उधर भी कराओ। तो अनुपातिक 8 का मान अगर निकालोगे बच्चों, तो इसका गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा? 1640। कितना आ जाएगा? 1640। यानी ऑप्शन तुम्हारा कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है? क्लियर? नोट करो इसे। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 24 है। देखो इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से लगा सकते हैं। एक रेशियो मेथड है जो हम आपको बता रहे हैं अभी तक, और एक परसेंटेज का भी मेथड है, वो भी उसको भी तरीके से भी लगा सकते हैं। तो देखो लिया हुआ है 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में। तो भैया जनरली जो दूध वाला होता है, दूध में पानी पक्का मिला के देता है, तो वही उन्हीं का ये प्रश्न है एक तरीके से अगर देखा जाए। 60 लीटर जो है, 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर कितना है? 60 लीटर। उसमें क्या है? दूध और पानी दोनों मिले हुए हैं, ठीक है? इसमें दूध भी है, ठीक, और पानी भी है। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, यानी ये जो मिश्रण है आपको दिया गया है, दूध भी होगा और पानी भी होगा, ठीक है? तो अब इसमें देखो समझते हैं इसमें क्या कह रहा है। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। कितना परसेंट पानी है? 20%। 20% पानी है। अगर 20% पानी होगा तो दिमाग में तुरंत आना चाहिए, पानी अगर 20% है तो 80% दूध होगा। नहीं समझ पाए? अगर भैया 20 टोटल 100% होता है चीज़, चाहो तो वही इसका भी मान निकाल सकते हो, लेकिन हम इसे आपको बता दे रहे हैं। पहले समझो, हमने क्या कहा? 20% अगर पानी है तो दूध कितने परसेंट होगा? 80%, क्योंकि टोटल कोई चीज़ 100% होती है, ठीक? तो टोटल 60 लीटर दूध और पानी का मिश्रण था, उसमें से 20% पानी है तो 80% दूध होगा। अब अगर इनका रेशियो निकालो तो रेशियो आसानी से निकल जाएगा। परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से इसको काटेंगे तो 4:1 निकल के आ जाएगा दूध और पानी का जो है रेशियो। यानी अगर ऐसे समझ लो कि अगर 5 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है तो 4 लीटर दूध है और 1 लीटर दूध यानी पानी मिलाया, ऐसा मिश्रण होगा। और अगर वैसे भी निकालना चाहो 20 गुणा करके 20% तब भी निकल आएगा, तो वैसे हम नहीं निकाल, आपको जनरली ऐसे समझा दिया। तो यानी शुरू में जो पानी और दूध का रेशियो है, पानी और दूध का रेशियो कितना है? 4:1। अब आगे और देखो क्या कह रहा है। आगे क्या कह रहा है, ध्यान समझना बच्चों इसको। कह रहा है प्रश्न में, कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की प्रतिशत मात्रा 25% हो जाए। यानी प्रश्न में इसने कहा है कि कितना लीटर पानी यहाँ पे दूध या और मिला दे। यहाँ पानी पहले जब मिलाया था तो एक पानी था और 4 दूध था, मतलब 1 लीटर पानी तो 4 लीटर दूध। अब कह रहा है कितना लीटर पानी एमा और मिला दी जाए। प्रश्न क्या कह रहा है? यो दूध या मालन क्या है, सोच रहा कितना पानी और मिला लेने मां, तो वही पूछा कितना लीटर पानी और मिला लिया जाए कि जो मिश्रण है, अब जो मिश्रण है वो कितना हो जाए? 25% दूध हो जाए। कितने परसेंट दूध हो जाए? 25% पानी हो जाए। अगर 25% पानी हो जाएगा तो दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि दूध कितने % रहेगा? 75%। है नहीं समझ पाए? अगर 25% पानी हो जाएगा तो दूध 75% रह जाएगा। अब इसका भी रेशियो निकाल लो, यानी बाद में कितना अनुपात हो जाएगा। तो इसको काटो, ये कट गया, ये कट गया, और इसको काटोगे 25 से कम 25, 25 3 75, तो 3:1। ठीक,
ये वाला जो अनुपात था पहले वाला था, ये अनुपात पहले वाला था, ये वाला अनुपात बाद वाला है, जब पानी तुम मिलाओगे तब वाला अनुपात है। ठीक, अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, तुमने मिलाया क्या है, क्या मिलाया तुमने, पानी मिलाया है। ठीक, जबकि मिलाया क्या नहीं है, दूध नहीं मिलाया है। तो जब दूध तुमने मिलाया नहीं है तो दूध तो उतना रहना चाहिए जितना पहले रहा है। भैया दूध जब तुमने मिलाया नहीं है, मिलाया क्या, पानी, तो जब दूध तुमने नहीं मिलाया है तो दूध उतना ही रहना चाहिए जितना पहले था। तो यानी 4 दूध अगर पहले था तो 4 यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गड़बड़ हो गया काम। यहाँ गड़बड़ क्या हो गया, पहले दूध 4 था अब 3 हो गया, गड़बड़ हो गया ना। जबकि पानी पहले जितना था अब तुमने मिलाया तो पानी बढ़ना चाहिए, ये तो गलत काम है। तो यानी इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि भैया दूध को तुमने मिलाया नहीं तो दूध तो बराबर होना चाहिए ना, जबकि बराबर है नहीं तो इनको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे होगा, इधर भी तुम 3 का गुणा कर दो, इधर तुम कर दो 3 का गुणा, और इधर कर दो कितने का गुणा, 4 का गुणा, तभी तो बराबर होगा। देखो कैसे करेंगे, तो इधर तुम 3 का गुणा करोगे तो तुम्हारा रेशियो निकल के आएगा बच्चों, इधर करोगे तो 3 4 3 12, इधर निकालोगे तो 3, इधर करोगे गुणा तो 4 3 12, अनुपात इधर करोगे 4। अब देखो दूध अब पहले भी 12 था, यहाँ पे देखो निकल, इस रेशियो को देखेंगे अब हम, दूध पहले भी 12 था, दूध अब भी 12 है, यानी दूध तो हमने मिलाया नहीं तो ये रेशियो समान है। लेकिन पहले पानी 3 था, अब जब तुमने मिलाया है कुछ तो पानी हो गया 4, तो यानी पानी कितना मिलाया तुमने, अगर देखा जाए अनुपात के रूप में तो अनुपातिक 1 मिलाया है, यही तो मान निकालना है। ये मान अनुपात के रूप में आया है, लेकिन तुम्हें वैल्यू के रूप में निकालना पड़ेगा। किसके रूप में निकालना पड़ेगा, वैल्यू। अनुपात के रूप में तो अनुपातिक 1 मिलाया, कितना मिलाया, तो वैल्यू के रूप में निकलेगा कैसे। तो अब अगर ध्यान से देखो, तुम्हें कोनो ना कोनो वैल्यू वो दिया होगा, तो वैल्यू कौन दिया, देखो ऊपर 60 लीटर दूध दिया है, मतलब पानी और दूध का मिश्रण ऊपर कितना दिया है, 60 लीटर। लेकिन तुम्हारे हिसाब से कितना पानी और दूध का मिश्रण पहले था, कितना था, अगर ध्यान से देखो तो 4:1, 4:1 था कि नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ से इनको जोड़ोगे, एक मिनट देखो इधर हमने क्या बताया बच्चा, इधर पहले जो दूध और पानी का मिश्रण पहले तुम्हारे हिसाब से जो निकल के आया था वो कितना था, देखो पहले तो था ये 4:1, लेकिन जब तुमने बराबर किया है तब कितना निकल के आया, तो 12:3। ठीक है कि नहीं, पहले टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितना था, 60, कितना था 60, और तुम्हारे हिसाब से कितना निकल के आया, तो 12 + 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15। तुम्हारे हिसाब से यानी अनुपातिक 15 का मान है 60, कितना मान है, 60। अनुपातिक 15 का मान कितना है, 60। तुम्हें मिलाया कितना है, अनुपातिक 1, तो अनुपातिक 1 का मान निकालना है तुम्हें। तो अनुपातिक 15 का मान 60, अनुपातिक 1 का मान निकालोगे तो 15 भैया चला जाएगा बटे में, कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो बटे 15 आ जाएगा, तो 15 चौके 60, यानी तुम्हारा मान कितना आ जाएगा, 4 लीटर। ठीक है, देखो ये तो अनुपात के मेथड से हमने लगा दिया, अनुपातिक मेथड से लगा दिया, इसको परसेंटेज मेथड से भी लगा सकते हैं। तो पहले इसमें देखो क्या किया, बिल्कुल सरल है, आपको ध्यान समझना है। टोटल दूध और पानी का मिश्रण कितना था, 60 में ये देख लो कि भैया पानी कितना था और दूध कितना था, तो 20% पानी था, तो दिमाग में तुरंत जाए, अच्छा 20% पानी था तो दूध कितना होगा, 80%। काट देंगे तो रेशियो निकल के आया 4:1। ठीक, फिर क्वेश्चन में और कहा है कि कितना पानी और मिला दिया जाए कि तुम्हारा जो पानियों का अनुपात है वो 25% हो जाए, कितना हो जाए, 25%। तो अगर पानी का अनुपात 25% होगा तो दूध कितना परसेंट रहेगा, 75% रहेगा कि नहीं, यानी दूध और पतला हो ही जाएगा। तो इसका अनुपात जब निकालोगे तो 3:1 निकल के आया। लेकिन ये तो गलत बात है, क्यों गलत बात है, क्योंकि देखो दूध को तो तुमने मिलाया नहीं है, दूध यहाँ पे 4 है यहाँ 3 है, लेकिन ये तो बदल रहा है, मिलाया क्या है, पानी, तो पानी बदले लेकिन दूध ना बदले, क्योंकि दूध तो कांस्टेंट है ना। तो दूध जब कांस्टेंट है तो बराबर करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए 3 का गुणा, ये वाले 3 का गुणा उधर करा दिया, ये वाला 4 का गुणा इधर करा दिया, तो अनुपात तुम्हारा नया वाला बन गया 12:3 और इधर बन गया 12:4। अब तुमने मिलाया क्या था, पानी, तो पानी पहले कितना था, 3, अब कितना हो गया, 4, 3 4, कितना बढ़ा, कितना मिलाया पानी, अनुपातिक 1। अनुपात के रूप में तुम्हें पता चल गया अनुपातिक 1 मिलाया, लेकिन हमें वैल्यू के रूप में चाहिए। तो क्वेश्चन में देखो कहीं ना कहीं वैल्यू जरूर दिया होगा, वैल्यू क्या दिया गया है, 60 लीटर। तो 60 लीटर है क्या, दूध और पानी का मिश्रण। तो अनुपात के रूप में देखो दूध और पानी का मिश्रण कितना है, तो तुरंत चलोगे, देखो सही वाला पहले वाला नहीं चेक करना, ये बाद वाला देखना है जो तुमने बदला है। तो कितना मिश्रण था, 12 + 3 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 15। तो अनुपातिक 15 पहले मिश्रण था तुम्हारे हिसाब से, लेकिन क्वेश्चन में कितना था, 60।
तो अनुपातिक 15 का वैल्यू आ जाएगा 60, तो अनुपातिक 1 का वैल्यू निकालोगे, यानी जो मिलाया है 1 का वैल्यू निकालोगे तो 60 में से 15 हो जाएगा, यानी 4 लीटर आ जाएगा। उम्मीद है ये वाला रेशियो मेथड समझ में आया होगा। इसके बाद अब दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं जो कि परसेंटेज मेथड है। इसी क्वेश्चन में वो जो थोड़ा सा शॉर्ट पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़रूरी मेथड है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये परसेंटेज में भी, उसमें रेशियो पढ़ाएंगे उसमें भी काम देगा है, और यहाँ तो काम दे रहा है। तो एक दूसरा मेथड हम आपको बताते हैं, प्रतिशत मेथड, तो उसको देख लो भाई, इसको नोट कर लो पहले, फिर बताते हैं। अब दूसरा मेथड हम देख लेते हैं परसेंटेज वाला, वो ज़रूर आपको ये भी सीखना है, ठीक है कि, लेकिन प्रतिशत वाला मेथड ज़रूर आना चाहिए आपको। सॉरी, प्रतिशत बोल रहे हैं, रेशियो वाला जो अभी बताया हमने। परसेंटेज में क्या करा, फिर से इसको पढ़ो। 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है। कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 25% हो जाए। तो यहाँ पे पूछा कितना लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो लिख दो तुरंत, माना x लीटर पानी और मिला दिया जाए, x लीटर पानी मिला दिया जाए। ये दिमाग में सोच लेते हैं, लिखना नहीं है ये, ठीक है, मिला दिया जाए। अब देखो मिलाया क्या नहीं गया है, दूध नहीं मिलाया गया है, यानी दूध पहले भी सेम रहा होगा जब पानी नहीं मिलाया है, और दूध बाद में भी सेम रहा होगा जब पानी मिलाया गया है। बात समझ पा रहे हो नहीं? दूध दोनों स्थितियों में कांस्टेंट है कि नहीं? बात क्लियर है? अब फिर से एक बार क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, दूध और पानी के मिश्रण में 20%, 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी मिला हुआ है। अगर दिमाग में ले जाओ कि 20% पानी अच्छा मिला हुआ है, तो दूध कितना रहा होगा, 80%। मिश्रण कितना था टोटल, 60 लीटर, कितना था, 60 लीटर। तो हम कह दें 60 लीटर में ये बताओ दूध कितना रहा होगा, तो दूध तुम्हारे दिमाग में, अच्छा दूध कितना रहा होगा, 20% पानी है तो 80% दूध, यानी 60 का 80% दूध रहा होगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? देखो हम क्या पूछ रहे हैं, फिर से समझते रहना इस क्वेश्चन को, बिल्कुल सरल है, कठिन कुछ नहीं है। हमने क्या कहा, पहले दूध और बाद में दूध, क्योंकि दूध मिलाएंगे नहीं गया है तो दोनों स्थितियों में दूध समान रहेगा। तो फिर बोला क्या, देखो 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 20% पानी है। अच्छा 20% पानी है तो पहले दूध कितना रहा होगा, 60 का 80% दूध रहा होगा। अब फिर क्या कहा है, कितना पानी और मिला दिया जाए, कितना पानी और मिला दिया जाए कि पानी 25% हो जाए। अच्छा पानी 25% हो जाए तो कह रहा है, तो दूध कितने परसेंट होगा, 75% होगा। तो कितना पानी और मिला दिया जाए, हमने आपको बताया x पानी और मिला दिया जाए, x लीटर। तो पहले कितना दूध और पानी का मिश्रण था, 60, और कितना और मिला दिया जाए तो x मिला दिया जाए। नहीं समझ पाए भैया, 60 लीटर पहले दूध था, अब कितना और पानी मिला दिया जाए, यही तो बोला है। तो दूध और पानी का मिश्रण यही तो हो जाएगा, x प्लस 60 प्लस x। अब दूध कितना बचेगा, तो दूध अब कितना बचेगा, 75%, तो गुणा 75 कर देंगे। नहीं समझ पाए, ठीक, बस क्वेश्चन लग गया। अब प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, और कुछ कटेगा क्या, 0 से 0 कहाँ कटेगा। अब इसको काटेंगे 5 से, तो 5 से कटेगा, किससे, 25 से कटेगा, 5 से काट लेते हैं। तो इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे कितना क्या आएगा, 5 एकम 5, 16 5 80 होता है ना। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 25, 15 से कट जाएगा, और कटेगा कुछ, इस फिर कट जाएगा, 15 चौके 60 कट जाएगा है। अब इसका गुणा करा देंगे, 16 चौके 64 होता है, बराबर 60 प्लस x आ गया। अब x की वैल्यू में निकालनी है तुम्हें, तो इसको उठा के इधर भेज देंगे, या इसको उठा के इधर भेज दो सीधा, तो x बराबर आ जाएगा 60 में 64 में से 60 गया तो 4 लीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कहाँ है, तो ये प्रतिशत मेथड है, बिल्कुल इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना है, लग जाएगा, ठीक है। देखो कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 25, 25वां, वार्षिक परीक्षा में अंकिता को गणित में, अंकिता है, इसको ए से दिखा देते हैं, अंकिता को गणित में किससे, एकता से 10% कम अंक प्राप्त हुए। कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त हुए, 10% कम अंक प्राप्त हुए। तो इसका कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया रेशियो में बदलने के लिए। कॉन्सेप्ट में क्या बताया बच्चों, 10% कम अंक प्राप्त हुए हैं, तो 10% को अगर बदलेंगे
तो 10 को प्रतिशत में बदलेंगे तो ये आ जाएगा रेशियो में 10/100 कितना आ जाएगा। यानी अंकिता को गणित में एकता से 10/100 कम अंक प्राप्त हुए हैं, ये बोलेंगे आप। इसको और अगर बदलेंगे तो कम बोला है, कम कम, जब भी कम बोले तो अब आगे बोलो क्या करोगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा दोगे, नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाओगे। तो 100 में से 10 घटाया तो कितना आ जाएगा, ऊपर आएगा 90 और नीचे 100 वैसे ही लिखा रहने दे, ठीक है। यानी अब देखा जाए एकता को या अंकिता को गणित में एकता से बोला है तो तुलना वाली राशि कौन है, एकता। तुलना वाली राशि कौन है, एकता। तो एकता जो तुलना वाली राशि होता है उसका मान हमेशा नीचे वाला होता है। यानी एकता को कितने नंबर मिले हैं, 100। एकता को कितने मिले हैं, 100। तो एकता को अगर 100 मिल गए तो अंकिता को कितने मिले होंगे, 90। तो अंकिता को कितना मिले हैं, 90, ठीक। तो पूछा क्या है अब आपसे प्रश्न में आगे क्या पूछा है, तो एकता को कितने अंक प्राप्त हुए, एकता को कितने अंक प्राप्त हुए। हाँ आगे देखो फिर क्या बोला, यदि अंकिता को 81 अंक मिले हों, यदि अंकिता को 81 अंक मिले हों तो एकता को कितने अंक मिले हों। क्या बोल रहा है, यदि अंकिता को, किसको बेटा, अंकिता को कितने अंक मिले हों, 81, लेकिन तुम्हारे हिसाब से अंकिता को कितने मिल रहे हैं, 90। ये रेशियो के रूप में है कि नहीं, देखो ये रेशियो के रूप में आया, ये रेशियो के रूप में आया। लेकिन एक चीज़ देखो, अभी ये रेशियो के रूप में आया तो है, लेकिन अभी ये कट सकता है कि नहीं, बताओ। नहीं कट सकता। देखो ये 90 है, ये 100 है, तो कट जाएगा, तो ये जीरो कट जाएगा। तो इस हिसाब से रेशियो तुम्हारा बन जाएगा क्या, अंकिता का हो जाएगा 9 और एकता का हो जाएगा 10। तो अंकिता को तुम्हारे हिसाब से एकता को 10 मिले अनुपातिक और अंकिता को अनुपातिक 9 मिले। नहीं समझ पाए, अंकिता को अनुपातिक कितने मिले हैं, 9। लेकिन क्वेश्चन में कितना कह रहा, अंकिता कितने मिले हैं, 81। तो यानी अंकिता के नंबर जो हैं और तुम्हारे नंबर, यानी तुम्हारे हिसाब से अंकिता के नंबर दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं। यानी अनुपातिक 9 का मान होना चाहिए 81। कितना होना चाहिए, अनुपातिक 9 का मान होना चाहिए 81। तो अनुपातिक 10 का मान निकाल देना है, नहीं निकालना है। अरे भैया एकता का बोला है तो अनुपातिक 10 का मान निकालेंगे। तो अनुपातिक 9 का मान हो गया 81, तो अनुपातिक 1 का पहले निकालो। तो अनुपातिक का 1 का निकालोगे तो 81/9 हो जाएगा। और तुम्हें निकालना कितना है, अनुपातिक 10 का। तो इसमें 10 का गुणा इधर कराओ, 10 का गुणा उधर कराओ। तो 10 का गुणा इधर कराओगे तो 1 में 10 का गुणा कराओगे तो अनुपातिक 10 हो जाएगा, और उधर 10 का गुणा कराओगे तो 81/9 गुणा 10 कराओगे तो 9 9 81, 9 आ गया। 9 का गुणा 10 में करेंगे तो 90। यानी अंकिता को कितने नंबर मिले हैं, 90। एकता को है, हाँ एकता को अनुपातिक 10 बोला तो एकता को 90 नंबर मिले। कितने मिले हैं, समझ पाए, नहीं समझ पाए।